Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Okay, so आज मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन लेने वाली हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ डीप में समझ में आएगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है. ठीक है, तो आज हम वानी सिंह का क्वेश्चन ले रहे हैं. इन्होंने पूछा है कि while doing SATs without feelings and without involving our five senses is manifestation पॉसिबल और नॉट. वेल वानी जी, आप मुझे बताइए, आप एक प्रोसेस को कर भी रहे हैं लेकिन विदाउट एनी फीलिंग कर रहे हैं, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर फाइव सेंसेस कर रहे हैं. डू यू थिंक कि ये जो इमेजिनल एक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर फाइव सेंसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इमेजिनल एक्ट हो कैसे रहा है? क्योंकि सेंस ऑफ साइट से ही आपका इमेजिनल एक्ट बनता है. तो अगर आप आंखें बंद करके वहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर सेंस ऑफ साइट. तो एक जो सेंस है वो तो आपने ऐसे ही यूज़ कर लिया. ठीक है, फिर बात आती है कि सेंस ऑफ हियरिंग, कुछ ना कुछ आप डायलॉग्स अगर वहाँ सुन रहे हैं तो भी आपको एक रियलिटी का एहसास होता है. देखिए, अल्टीमेटली एम क्या है सैट्स करने का? आप किसी चीज़ को एडवांस में फील कर रहे हैं. इसको इस तरह से समझिए, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं, ठीक है, तो मूवी के ट्रेलर में आपको क्या दिखाई देता है? आपको कुछ एक बहुत ही प्रोमिनेंट से सीन्स दिखाई देते हैं जो एक मूवी का जस्ट आइडिया आपको देते हैं कि ये रोमांटिक मूवी है, हॉरर मूवी है, थ्रिलर मूवी है, या एक फैमिली फन लविंग मूवी है. क्या मूवी का एक्चुअली जॉनरा है वो पता चलता है उस बात से, राइट? अब अगर उन 30 सेकेंड्स में आपको जो एक प्रोड्यूसर है वो आपको इस ट्रेलर से एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो आपको एडवांस में वो एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग एक्साइटमेंट क्रिएट करके आपके अंदर ये फीलिंग को जगा रहा है, इस डिसीजन पे आपको पहुंचने पे मजबूर कर देता है कि आपको ये मूवी देखनी ही देखनी है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ आप सैट्स में कर रहे होते हैं. सैट्स यानी से स्टेट अकिन टू स्लीप में आप यही काम तो कर रहे हैं. आप कोई चीज़ अगर एडवांस में फील कर रहे हैं, अगर आप उस 30 सेकेंड्स के मूवी ट्रेलर को एडवांस में फील करके और फिर आगे आप कंटिन्यू करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं या अपनी रात को आप उस समय सोते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का एक्साइटमेंट, उस चीज़ का जो थ्रिल है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बना हुआ रहता है. और उसके बाद जब भी वो रियल लाइफ में आपको उसके जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो जब दिखाई देने लगते हैं, तो आपके अंदर मारे एक्साइटमेंट के आप वेट नहीं कर पाते कि इट इज़ गोइंग टू हैपन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू मैनिफेस्ट समवन इन योर लाइफ, ओके, एंड दैट पर्सन इज़ अ स्ट्रेंजर, और मे बी आप उनको जानते हैं, वो दैट पर्सन हैज़ नो फीलिंग्स फॉर यू. ऑल ऑफ अ सडन, एंड यू आर जस्ट ऑलवेज डूइंग द सैट्स वेयर इन दिस पर्सन इज इन रिलेशनशिप विद यू, ही इज़ टेलिंग यू दैट ही लव्स यू एंड दिस एंड दैट. ये सारी चीज़ें आप इमेजिनल एक्ट में देख रहे हैं और अभी तक आपका उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, राइट? ऑल ऑफ अ सडन इफ़ यू स्टार्ट सीइंग सम मूवमेंट, मे बी उस पर्सन ने आपको मैसेज किया, मे बी उस पर्सन ने आपको स्पेशल अटेंशन दिया, मे बी दैट पर्सन हैज़ आस्क्ड यू आउट, आर यू नॉट गोइंग टू फील थ्रिल्ड? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फील थ्रिल्ड, लेकिन वो उस मूवी का हिस्सा है जहाँ पहले ही आपने एडवांस में ये थ्रिल, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस ये पहले फील किया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज़ वाई फीलिंग एंड यूजिंग फाइव सेंसेज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको इस तरह से समझिए. देखिए, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट केयर फॉर व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक. इफ़ यू आर गिविंग दैट इमेजिनल एक्ट एज रियल एज पॉसिबल, तो आपको जब वो इमेजिनल एक्ट आपका 3D में फिजिकल फॉर्म में बन के आता है तो आपको एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग होती है. अगर आपको फीलिंग ही नहीं हो रही है, अगर आप उसमें फाइव सेंसेस का यूज़ ही नहीं करें, फाइव सेंसेस, 3 सेंसेस जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने इमेजिनल एक्ट तैयार किया है, उसमें अगर आप फील ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको 3D में वो ला के देगा तो सही, लेकिन आपको उसका फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा. मैं बहुत ही यहाँ पर मैं कोई शुगर कोट करके आपको यहाँ बात नहीं बोलूँगी, आपको कभी फुलफिलमेंट नहीं आएगा उस चीज़ से. और सबसे बड़ी बात, आप उस डिज़ायर के लिए सैट्स कर क्यों रहे हैं? आपको फुलफिलमेंट चाहिए, इसलिए आप उस डिज़ायर के लिए सैट्स कर रहे हैं ना. इतनी टाइम, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप उस फुलफिलमेंट को पा ही नहीं पा रहे हैं, इवन व्हेन इट इज़ कमिंग इन योर 3D, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग एट ऑल?
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो प्रैक्टिस से इस चीज़ को मान कर चलिए कि आपकी इमेजिनल एक्ट ही आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करती है। जितना ज़्यादा आप इस बात को सीरियस लेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को इंजॉय करेंगे अपनी इमेजिनल एक्ट में, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये जो मैं फील कर रही हूँ, इसका कई गुना वर्जन एक बड़े लेवल पे मुझे 3D में दिखाई देने वाला है। जैसा मैंने कहा 30 सेकेंड्स का मूवी ट्रेलर और 2 आवर्स की मूवी, इतना वेरिएशन आता है आपकी इमेजिनल एक्ट से 3D के परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब फिर वही बात है ना कि अब आप उसको कस्टमाइज़ करके जो मर्ज़ी है वो करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर तो आप सैच भी क्यों कर रहे हैं अगर आप कोई चीज़ फील नहीं करना चाहते। लेकिन आप देखिए मैनिफेस्टेशन का जो रूल रेगुलेशन है, जो भी रूल रेगुलेशन है दैट यू हैव टू फील द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड इन एडवांस, वो मैंने नहीं कहा है। इट इज़ बीन सेड, इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेविल गोडार्ड, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इस चीज़ को बताया है, इस चीज़ को प्रूव किया है टाइम बाय टाइम, ठीक है। तो मतलब देयर इज़ सम काइंड ऑफ ट्रूथ इन दिस होल प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन, राइट। तो अब आप इसको कुछ भी कस्टमाइज करके और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट वो आएगा, तो कैसे आएगा आप मुझे बताइए ना, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इंक्लूडिंग योर 5 सेंसेस टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू गेट दैट? Yes, it needs practice. Yes, it needs a different perception towards your own imaginal act. पहले तो आप ये बात को मान लीजिए, इसको लिख कर रख लीजिए, इसको कहीं वॉल पर पेस्ट कर लीजिए, दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे को ट्रस्ट ही नहीं है। हम इतना, ये आप मुझे बताइए, you tell me whether you believe in your imaginal act or not, whether you know that your imagination creates your reality. अगर आप इस चीज़ को मानते नहीं हैं तभी तो आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आप इमेजिनल एक्ट में अपनी 5 सेंसेस को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या मतलब कैसे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं अपने आप को? मतलब अगर मुझे ये बात पता है कि एक ऐसा इमेजिनल गेटवे है जहाँ पर मैं जो चाहे जैसा चाहे मैं इमेजिन कर सकती हूँ, और वही इमेजिनेशन मुझे 3D फॉर्म में यानी फिज़िकल सेंसेस के साथ मुझे वो एक्सपीरियंस देगा, तो मैं क्यों उस चीज़ को सीरियस नहीं लूँगी? ऑफ कोर्स आई विल टेक इट सीरियसली। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना फेथ डेवलप करेंगे विद ईच स्मॉल और बिग सक्सेस स्टोरी। पहली बात तो स्मॉल और बिग सक्सेस स्टोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपका फेथ ऑटो मोड में उतना ही डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। मैं इससे रिलेटेड एक नई वीडियो अलग से बनाऊंगी। मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन टुडेज़ वीडियो, बट एक न्यू वीडियो बनाऊंगी मैं जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चैलेंज मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊँगी कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपका ये क्वेश्चन लेना चाहती थी और इस पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। आई होप बाकी सब लोगों को भी इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, हो सके तो जितना आपको अच्छा लगता है वीडियो का फॉर्मेट, वीडियो का कंटेंट, प्लीज़ उसको मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न, दिस इज़ व्हाट वी लाइक्ड, येस वी आर प्रैक्टिसिंग वट एवर यू हैव टॉट, इट इज़ जस्ट गोइंग टू गिव मी मोर मोटिवेशन एंड मोर जॉय। सो येस दैट्स इट। तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।